जय हिंद दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम शाहपुरा ज़िला पढ़ेंगे। कल हम पढ़े थे ब्यावर ज़िला और आज हम पढ़ेंगे शाहपुरा ज़िला, क्योंकि आपको पता है कि ये ज़िले नए बन गए। वैसे राजस्थान के कंपटीशन एग्ज़ाम में स्टूडेंटों का ये बहुत दुख की खबर है कि 33 ज़िले ही पहले ही कम पढ़ रहे थे पढ़ने के लिए और अब 50 हो गए हैं। तो बोझ सर पे और आ गया है, लेकिन आपको हार नहीं माननी। आपको डट कर इस समस्या का समाधान करना है और आपको अपने टारगेट को अचीव करने के लिए पूरे दिल और जान से आपको मेहनत करनी है, ठीक है। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। और आज हम पढ़ेंगे शाहपुरा जिला, ठीक है। और वैसे ही हम हिस्ट्री के हर एक सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं और किसी भी सब्जेक्ट में आपको कमज़ोर हो तो हम आपकी पूरी से पूरी तैयारी करवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इम्पोर्टेंट रहेंगे हम आपके लिए और आप हमारे लिए। चलें, तो शाहपुरा जिला गठन हुआ था 4 अगस्त 2023 को, ठीक है। इम्पोर्टेंट रहेगा शाहपुरा जिले। वैसे सभी जिलों का जो 19 के 19 नए जिले बने हैं उनका गठन वो तो सेम ही है तारीख। बस ये अपने लिए सही है कि तारीखें सही है, 4 अगस्त 2023 को, ठीक है। ये भीलवाड़ा जिले को तोड़कर बनाया गया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा कौन से जिले को, भीलवाड़ा को। आपने कल ब्यावर को पढ़ा था, तो आप बताओ ब्यावर किस जिले को तोड़कर बनाए गए थे। तो ब्यावर एक तो भीलवाड़ा और एक अजमेर और एक पाली, 3 जिलों को तोड़कर बनाया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये किस संभाग में आता है, तो ये अजमेर संभाग में आता है। और ब्यावर भी कल पढ़े थे किस संभाग में आता है, तो भी अजमेर संभाग में आता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें उपखंड की बात करें तो 5 तो उपखंड है और तहसीलों की बात करें तो 6 तहसीलें इसमें, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं शाहपुरा। ये अंतर्वर्ती जिला है और कल हम ब्यावर पढ़े थे, तो वो आप बताओ अंतर्वर्ती है या बहिवर्ती। अंतर्वर्ती जिला है शाहपुरा, ठीक है। ये न तो अंतर्राष्ट्रीय है, मतलब पाकिस्तान से है, और अंतर्राज्यीय भारत के किसी राज्य से सीमा नहीं बनाता, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं शाहपुरा 4 जिलों से इसकी सीमा को टच करते हैं। तो शाहपुरा जैसे बीच में है, अब इसके आस पड़ोस के ज़िले रहेंगे ना, तो वो कौन कौन से ज़िले हैं जो इनको छूते हैं। जैसे ये केकड़ी, ये भीलवाड़ा, ये बूंदी और ये टोंक। तो शाहपुरा को ये 4 ज़िले छूते हैं, केकड़ी, भीलवाड़ा, बूंदी और टोंक, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं उमेश सागर और नार सागर और कमल सागर। तो ये सब सागर कहाँ स्थित है, तो ये शाहपुरा जिले में स्थित है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा। ये पहले भीलवाड़ा जिले में आते थे और अब ये शाहपुरा जिले में आ गए हैं, ठीक है। अडवान बांध की बात करें तो ये शाहपुरा जिले में स्थित है। अडवान बांध पहले भीलवाड़ा में आता था, अब शाहपुरा में देखने को मिलेगा, ठीक है। मानसी नदी के तट पर ये स्थित है। कौन सा बांध, अडवान बांध, ठीक है। ये खारी की सहायक नदी है, कौन सी, मानसी नदी। नेक्स्ट चलते हैं। अब शाहपुरा की बात कर लेते हैं। तो शाहपुरा में एक नदी है खारी नदी और ये कितने जिलों में बहती है, तो 6 जिलों में। ये बनास की सहायक नदी है, कौन सी, खारी नदी। और ये बंगाल का अफवाह तंत्र का भाग है, कौन सी, खारी नदी, ठीक है। ना कि अरब सागर का अफवाह तंत्र है, बल्कि बंगाली खाड़ी का अफवाह तंत्र है, ठीक है। अब बात करते हैं खारी नदी। तो ये कहाँ से निकलती है, बिजराल की पहाड़ी, और ये कहाँ पड़ता है, राजसमंद। उसके बाद ये ट्रांसफ़र होती है भीलवाड़ा में, और भीलवाड़ा के बाद में ये प्रवेश करती है शाहपुरा में। शाहपुरा के बाद में ये प्रवेश करती है ब्यावर में। ब्यावर के बाद ये प्रवेश करती है केकड़ी में, और केकड़ी के बाद ये प्रवेश करती है टोंक में, ठीक है। अब आपको थोड़ा थोड़ा इनके बारे में ध्यान रखना है कि शाहपुरा ये अडवान बांध यहीं स्थित है, ठीक है, और मासी नदी के किनारे, ठीक है। और आपसे पूछ ले ब्यावर जिले में ये नारायण सागर बांध, हमने कल ब्यावर जिला पढ़ा था तो वहाँ पर पढ़ लिए थे, इनको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे आपको याद रहे इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। नारायण सागर बांध पूछ ले तो ब्यावर जिले में, ठीक है। और ये टोंक में कहाँ जाके मिल जाती है और किस नदी से में जाके मिल जाती है, तो ये बनास नदी में जाके मिल जाती है। और टोंक में देवली जगह, देवली आपको पता है तहसील है, तो वहाँ पे एक गांव है राजमहल, तो राजमहल में जाके ये नदी बनास में मिलती है। और बनास और ढाई और कौन सी, खारी नदी, तीनों यहाँ आके त्रिवेणी संगम बनाती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं कोठारी नदी की। तो ये
3 जिलों में प्रभावित होती है। कौन सी? कोठारी नदी दिवेर की पहाड़ी से निकलती है राजसमंद से, फिर उसके बाद ये प्रवेश करती है भीलवाड़ा में, फिर उसके बाद ये प्रवेश करती है शाहपुरा में। ठीक है, इम्पोर्टेंट रहेगा। अब बात कर लेते हैं इन तीनों जिलों की। तो ये राजसमंद से निकलती है, उसके बाद भीलवाड़ा में पूछ ले कौन सा बांध है, तो मेजा बांध कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में। ये मेजा बांध अभी भी भीलवाड़ा में ही है, आप शाहपुरा मत कर देना। ठीक है, इम्पोर्टेंट रहेगा ये। और बागौर सभ्यता पूछ ले तो ये अभी भी भीलवाड़ा में ही स्थित है। ठीक है, और ये आपको ध्यान रखना है कि शाहपुरा, ये नंदराय कोटड़ी कहाँ स्थित है, तो शाहपुरा में। ठीक है, कहाँ मिलती है ये? नंदरायपुरा कोटड़ी गांव में। कौन सी जगह? शाहपुरा जिले में। और शाहपुरा जिले को आप ध्यान रखना। और नंदराव गाँव है वहाँ का, नंदराय गाँव में। ठीक है, बनास नदी में जाके मिल जाती है। नेक्स्ट चलें। अब नेक्स्ट बात करते हैं बनास नदी। काफ़ी इम्पोर्टेंट नदी है ये राजस्थान की। ये 7 जिलों में प्रभावित होती है। वर्णासा या वन की आशा किस नदी को कहते हैं, तो बनास नदी को। सर्वाधिक जलग्रहण क्षमता रखने वाली नदी कौन सी है? बनास नदी। सर्वाधिक जलप्रपात कहाँ देखने को मिलते हैं, तो बनास नदी में। चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी है ये। पूर्णतः राजस्थान में प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी है ये। ठीक है, इम्पोर्टेंट रहेगा। अब ये कहाँ कहाँ बहती है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ कहाँ प्रभावित होती है। तो ये होती है खमनोर की पहाड़ी से निकलती है राजसमंद से, और राजसमंद में एक बांध बना हुआ है, नंदसमंद बांध। तो कहाँ बना हुआ है, तो ये राजसमंद में। उसके बाद ये जाती है चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, चित्तौड़गढ़ के बाद में ये जाती है भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा के बाद में ये जाती है शाहपुरा में। शाहपुरा के बाद में ये जाती है केकड़ी में। केकड़ी के बाद में ये जाती है टोंक में। और टोंक में आपको पता है बिसलपुर बांध है, लेकिन अब टोंक में नहीं है वो। ठीक है, इंपॉर्टेंट रखना, अब केकड़ी में है वो बिसलपुर बांध। आपसे पूछ ले कि बिसलपुर बांध कहाँ है, तो केकड़ी। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। और सवाई माधोपुर, और उसके बाद में ये चंबल में मिल जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट नदी है ये राजस्थान की। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं शाहपुरा। एकीकरण के समय क्षेत्रफल व जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? शाहपुरा। सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की स्थापना किस रियासत ने की थी? शाहपुरा। एकीकरण के दूसरे चरण में किस रियासत को शामिल किया गया? शाहपुरा को। ठीक है, इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गोकुल लाल आसावा। इनका संबंध किस जिले से है? शाहपुरा से। एकीकरण के समय दूसरे चरण के प्रधानमंत्री कौन थे? गोकुल लाल आसावा। इम्पोर्टेंट रहेगा। शाहपुरा प्रजामंडल 1938 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? शाहपुरा प्रजामंडल की। तो संस्थापक पूछ रहे तो लादूराम व्यास, रमेश चंद्र ओझा। अध्यक्ष की बात करें तो अभय सिंह डागी। ठीक है, इम्पोर्टेंट रहेगा। शाहपुरा प्रजामंडल आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शाहपुरा अब नया जिला बन गया है, तो उनके हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं शाहपुरा का खजुराहो। तो ये किसको बोलते हैं? बनेड़ा। इम्पोर्टेंट रहेगा ये। खजुराहो एमपी में पड़ता है एक, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो नग्न मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए शाहपुरा को खजुराहो क्यों कहते हैं? क्योंकि शाहपुरा का खजुराहो बनेड़ा को इसलिए कहते हैं क्योंकि ये भी नग्न मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए तो शाहपुरा का खजुराहो बनेड़ा को बोलते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट रहेगा। राजस्थान का खजुराहो पूछ ले तो ये किराड़ू को बोलते हैं। ठीक है, मेवाड़ का खजुराहो पूछ ले तो ये जगत अंबिका माता, जो कहाँ स्थित है बताओ? उदयपुर में स्थित है। ठीक है, और हाड़ौती का खजुराहो ये बड़देवरा बारां में स्थित है। और किराड़ू कहाँ स्थित है? ये बाड़मेर में। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फड़। तो शाहपुरा जिले की प्रसिद्ध है ये फड़। और कौन सा परिवार? जोशी परिवार। और श्रीलाल जोशी, इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या मिल चुका है? अवार्ड मिल चुका है। और इनको चित्रा कहते हैं। किसको? श्रीलाल जोशी को। तो ये फड़ के चित्रे पूछ ले तो श्रीलाल जोशी, और इनको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। ठीक है, पांचों जी जोशी पूछ ले तो ये फड़ के जनक है। और पार्वती जोशी पूछ ले तो ये प्रथम महिला चितेरी है। ठीक है, शाहपुरा
मिट्टी के खिलौने के लिए भी प्रसिद्ध है भाई, ये भी आपको ध्यान रखना है। मिट्टी के खिलौने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? सापुरा। ठीक है, कहते हैं अवरक खनिज कहाँ से निकलते हैं? तो ये जाजपुर, बनेड़ा और फूलिया, और ये स्थान कहाँ पड़ते हैं? तो ये सापुरा में पड़ते हैं। और यूरेनियम पूछ ले तो ये जाजपुर से निकलता है। ठीक है, अवरक खनिज सापुरा में से निकलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। कोटड़ी, तो ये क्यों प्रसिद्ध है? तो ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ सबसे पहले सोने की खान मिली थी, राजस्थान की, सापुरा में। ठीक है, कोटड़ी। नेक्स्ट बात करते हैं रामस्नेह संप्रदाय की प्रधान पीठ। तो ये प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? सापुरा में। संस्थापक पूछ ले तो संत रामचरण जी। ठीक है। नेक्स्ट फूलडोल महोत्सव, तो फूलडोल महोत्सव सापुरा का प्रसिद्ध है। रामस्नेह संप्रदाय के लोग ये फूलडोल महोत्सव मनाते हैं। और मेला पूछ ले तो मेला ये लगता है चैत्र कृष्ण एकम से लेके चैत्र कृष्णम पंचमी तक। ठीक है, इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं भारत परिवार, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध परिवार है, और नमो इन परिवारों को जिन्होंने भारत माता के लिए इतना कुछ किया। तो बात करते हैं, वैसे इनकी चर्चा हम राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व में करेंगे। अभी तो फिलहाल नॉर्मल देख लेते हैं, क्योंकि सापुरा जिला पढ़ रहे हैं, तो सापुरा जिले से जो जो संबंधित है उनकी चर्चा यहाँ पे कर लेते हैं। बाकी फिर इनकी डिटेल में चर्चा तो राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व में करेंगे। ठीक है, तो केसरी सिंह बारठ। तो केसरी सिंह बारठ ने, आपको पता है कि चेतावनी चौंगटिया लिखे थे किस भाषा में? डिंगल भाषा में। ठीक है, कितने सोटे में? 13 सोटे में। आपसे पूछ ले कि वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? 1910 में, कोटा में। और कोटा में सशस्त्र क्रांति के जनक केसरी सिंह बारठ। ठीक है, इम्पोर्टेंट रहेगा। और केसरी सिंह बारठ को कौन सी जेल में गिरफ्तार करके रखा गया? तो हजारीबाग जेल में। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं जोरावर सिंह बारठ। ये केसरी सिंह बारठ का भाई है, जोरावर सिंह बारठ। होर्डिंग बम कांड जो संबंधित है, ये जोरावर सिंह बारठ ही थे जिन्होंने 1912 में होर्डिंग पे बम फेंका था। लेकिन इसका सेनापति तो मर गया, लेकिन ये होर्डिंग नहीं मिला था। शायद वो मर जाता तो ये गिरफ्तार भी नहीं होता। आजीवन भूमिगत रहे, इनको ये पकड़ तो लिए थे, लेकिन ये लापता हो गए थे, और आजीवन ये भूमिगत रहे थे, मतलब लापता। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रताप सिंह बारठ की। प्रताप सिंह बारठ ये कौन है? तो ये केसरी सिंह बारठ का पुत्र। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रताप सिंह बारठ केसरी सिंह बारठ का पुत्र है ये। इनको किस जेल में रखा गया? तो ये बरेली जेल में। ठीक है, तो देवखेड़ा गांव सापुरा में ये स्थित है। कौन सा? बारठ परिवार। ठीक है, मेरा गांव मेरी धरोहर, ये देवखेड़ा गांव की एक क्या बोलते हैं लोकप्रिय धुन, मेरा गांव मेरी धरोहर। ठीक है, सापुरा में ये स्थित है। और बारठ परिवार जो आज भी जाने जाते हैं। और प्रताप सिंह बारठ जो ये मतलब इतनी उम्र नहीं थी, लेकिन फिर वो इनको फांसी देती गई थी। ठीक है, और ये काफ़ी दुख भरी कहानी थी इनकी, कि इन्होंने अब कुछ भी हो गया लेकिन अपना मुंह नहीं खोला। और इन्होंने बोला था कि मैं एक माँ को हंसाने के लिए सैकड़ों माताओं को नहीं रुला सकता। तो ये प्रताप सिंह बारठ ने कहा था। तो ये काफ़ी दुख भरी कहानी है, वो हम राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं केसरी सिंह बारठ की हवेली और केसरी सिंह बारठ का पैनोरमा। ये कहाँ स्थित है? सापुरा जिले में स्थित है। चिमना बावड़ी पूछ ले तो ये सापुरा जिले में स्थित है। महाराजा उमेद सिंह द्वारा निर्मित कौन सी बावड़ी? चिमना बावड़ी। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। त्रिमूर्ति स्मारक पूछ ले तो ये सापुरा में स्थित है। कौन सा स्मारक? त्रिमूर्ति स्मारक। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं शहीद मेला। शहीद मेला कहाँ लगता है? सापुरा में लगता है। कब लगता है? 23 दिसंबर को लगता है। किस दिवस पे? किसान दिवस पे। किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, अपन को क्वेश्चन की आंखों में आंखें डाल के ये कहना तो पूछ कहाँ से पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट सरदार निवास महल। तो ये कहाँ पड़ता है? बनेड़ा, सापुरा जिले में।
ठीक है। बनेड़ा का किला पूछ ले तो ये शाहपुरा में स्थित है। बाईराज की बावड़ी, तो बाईराज की बावड़ी ये बनेड़ा शाहपुरा में स्थित है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट 1946 में शाहपुरा में अखिल भारतीय कांग्रेस का प्रांतीय सम्मेलन हुआ था। कब? 1946 में। ये कहाँ हुआ था? शाहपुरा में, ठीक है। जाजपुर ये क्यों प्रसिद्ध है? तो ये सर्वेश्वर नाथ मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। अर्जुन ने सर्फ यज्ञ यहीं करवाया था। कहाँ पे? जाजपुर शाहपुरा में, ठीक है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है घाटा रानी का मेला, तो ये जाजपुरा शाहपुरा में लगता है। घाटा रानी शक्तिपीठ भी इसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये मेला इसी की वजह से लगता है। तो आपसे पूछ ले घाटा रानी शक्तिपीठ की प्रधान पीठ कहाँ है? तो जाजपुर शाहपुरा में। घाटा रानी का मेला पूछ ले तो जाजपुर शाहपुरा में। फूलिया कला, तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है? शाहपुरा की। धनेश्वर कहाँ का? शाहपुरा का। क्या बोलते हैं इसको? राजस्थान का छोटा पुष्कर धनेश्वर को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। शाहपुरा आर्य समाज की तपोभूमि कहाँ है? शाहपुरा। स्वास्तिक जैन मंदिर ये शाहपुरा में, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। और एक बार आप शाहपुरा की लोकेशन भी देख सकते हो। 5 उपखंड और तहसील 6। ये साफ तहसील देख लो आप। शाहपुरा, जाजपुर, काछोला, फूलिया कला, बनेड़ा और कोटड़ी। और ये उपखंड शाहपुरा, जाजपुर, फूलिया कला, बनेड़ा और कोटड़ी, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये हेडक्वार्टर रहा शाहपुरा, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों ये था शाहपुरा ज़िला। उम्मीद आपको ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और प्लस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और कल हम लेके आएंगे न्यू ज़िला, और आप कमेंट में बताना कौन सा ज़िला लेके आए, ठीक है। तो जब तक के लिए धन्यवाद।